Hello student, today will start revision classes. तो स्टूडेंट आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसके साथ ही साथ हम अब तक जितना भी हम क्लास में पढ़ाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में शॉर्ट में मैं रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पर आधारित है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने रेंज डोमेन पर डिस्कस किया था और मैं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज कैलकुलेट भी करवाया था और सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसके डोमेन लिख भी दिया था। तो स्टूडेंट मैं अगेन लिखता हूं क्योंकि यह जो डोमेन रेंज है ज़्यादातर स्टूडेंट रेंज एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज लिखते हैं और लर्न करने का तरीका भी बताते हैं। आप लोगों को लर्न भी करना पड़ेगा क्योंकि सेवरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहां राइट करता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परिसर। स्टूडेंट इसके प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल में समझाया था कैसे लर्न किया जाता है, वह टेक्निक हम बता देते हैं और जस्ट उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। देखिए यहां पर फंक्शन है मींस इनवर्स फंक्शन और यहां पर फंक्शन का डोमेन मींस होता है प्रांत और ये रेंज मींस होता है स्टूडेंट परिसर। ओके, अब देखिए यहां मैं चार्ट बनाता हूं, आपको समझने हैं। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। जरा समझिए स्टूडेंट, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स जस्ट इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है और कास इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है, सेम होता है, -1 से 1 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, और टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल लाइन होता है। ठीक, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्लोज्ड इंटरवल 0π हो गया और टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अगर ये तीनों डोमेन और रेंज आपको लर्न है तो रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का
डोमेन और रेंज इजी वे में राइट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए स्टूडेंट, ये जो कॉट इनवर्स एक्स है इसका भी डोमेन आपका यही होगा, रियल लाइन होगा, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होगा। वो क्या हो गया, रियल लाइन से ओपन इंटरवल रिमूव कर लीजिए -1 से 1। सिमिलरली इसका भी रियल लाइन से आप ओपन इंटरवल रिमूव कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन। तो यहां से देखिए ये कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है उसकी बात करते हैं। डोमेन तो मैं यहां राइट कर लिया, ये रेंज है स्टूडेंट। तो tan इनवर्स एक्स का हम रेंज देखिए कैसे कैलकुलेट किए हैं, यहां से -π/2 π/2 इसका ओपन इंटरवल ले लिए, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो जस्ट जो है कॉस इनवर्स एक्स का जो होता है ना, ये क्लोज इंटरवल 0 π, यहां हम ओपन इंटरवल लिख लेंगे। कितना हो गया 0 π ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन। सेक इनवर्स की बात करते हैं, तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, π/2 हटा देंगे, यानी 0 π क्लोज इंटरवल, इसमें से π/2 आप रिमूव कर लीजिए, ठीक है। और कोसेक इनवर्स की बात करते हैं, इस वाले रेंज से 0 रिमूव कर लीजिए, क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइंड होता नहीं है। तो -π/2 π/2 इसमें से आप क्या कर लीजिए 0 रिमूव कर लीजिए। आपको पता है स्टूडेंट यह है कि इस इंटरवल में 0 लाई करेगा, साइन 0 का वैल्यू 0 वेल डिफाइंड होगा, बट स्टूडेंट कोसेक 0 का वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं होगा, इट मींस इनफाइनाइट होगा। इसी वजह से स्टूडेंट हम यहाँ 0 रिमूव कर लिए। इस तरीके से देखिए आपका डोमेन रेंज तैयार हो गया। ऐसे हम राइट करते हैं, 3 राइट कर लीजिए, 3 राइट कर लेंगे स्टूडेंट, तो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज राइट कर सकते हैं। ऐसे 2-4 बार राइट कीजिए अपने कॉपी में, तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इस रेंज का यूज करते हुए हम कैसे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं और ये बता भी देंगे, देखिए रेंज का मतलब क्या है, रेंज कैसे क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो जब रेंज लर्न होगा तो इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसको राइट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, if sin inverse x is equal to y then value of y lie in between, तो यह है। और एक और क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। चलिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y then, स्पष्ट इसमें क्लियर है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 होता है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर देखिए रेंज से रिलेटेड है, अगर रेंज आपको लर्न है तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं, जस्ट यहां देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, यहां पर लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज, जस्ट मैं लिखवाया हूं स्टूडेंट, चार्ट बनवाया था, वो है क्या आपको लर्न होना चाहिए, -π/2 π/2 ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स x का रेंज इतना है और साइन इनवर्स x को ही हम y बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ y बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यह क्लोज्ड इंटरवल, इस क्लोज्ड इंटरवल में y बिलोंग कर रहा है। क्लोज्ड इंटरवल के डेफिनेशन से y का जो वैल्यू होगा वह π/2 के इक्वल, जरा बात समझिए,
y का वैल्यू π/2 के इक्वल लेस होगा और -π/2 के इक्वल ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट, तो y का जो वैल्यू होगा -π/2 से लेकर π/2 तक होगा और उनके बीच के सभी एंगल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो देख सकते हैं ये कहां से, क्लोज्ड इंटरवल के डेफिनेशन से y का वेरिएशन ऑब्टेन हो गया, जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो जब रेंज आपको लर्न होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 देखने में क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे मत समझिए। ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसका एंगल रेंज से बाहर हो जाता है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। देखने में तो छोटा है, लेकिन अगर आपको रेंज लर्न है तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज वो ऐसा एंगल लिखते हैं ना, वो रेंज से बाहर हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट लर्न करने के लिए मैं तरीका भी बताया था कि कैसे हम रेंज को लर्न करेंगे। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज कैसे हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो रेंज लर्न कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व किया। साइन इनवर्स एक्स का रेंज इतना होता है, और साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है y बिलोंग दिस क्लोज्ड इंटरवल, मींस बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल y लाई इन बिटवीन -π/2 टू π/2। मतलब y का जो वैल्यू होगा -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, उनके बीच के सभी एंगल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर बी सही। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2022 में, यह क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट जो मैं अभी सॉल्व किया हूं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं tan इनवर्स रूट ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसका रेंज लिख लीजिए, tan इनवर्स रूट ऑफ 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। tan इनवर्स थीटा और सेक इनवर्स थीटा दो फंक्शन है। देखो tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही है ना। तो मैं ये समझ सकता हूं स्टूडेंट, tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, यह क्या है, tan इनवर्स थीटा सेक इनवर्स थीटा है। इसका रेंज बताइए क्या है। रेंज पता होगा तभी हम अपना वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज जो यहाँ एंगल राइट करेंगे ये भी हो सकता है आउटसाइड ऑफ द रेंज हो जाए, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका रेंज जस्ट मैं अभी लिखवाया था, पहले लिख लीजिए, -π/2 कामा π/2 ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। और इसका रेंज क्या बताए थे, सेक इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स का रेंज क्या बताए थे, ये बताया गया था, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या बताया गया था, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें से π/2 आप माइनस कर लीजिए। ठीक है ना। और कास इनवर्स का रेंज देखिए, कहां से कैलकुलेट करते हैं, कास इनवर्स थीटा का जो रेंज है क्लोज इंटरवल 0 कामा पाई है। ठीक है ना। और यहीं से जो है हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल किसका रेंज है स्टूडेंट, सेक इनवर्स थीटा। ये 0 पाई के बीच में जो भी नंबर होंगे उसमें से π/2 को रिमूव कर दिया जाए, तो ये सेक इनवर्स का रेंज है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं अपना। अब ये चेक करेंगे कि ये किस एंगल के लिए है, यह किस एंगल के लिए है।
तो देखो स्टूडेंट, ये tan पाई बाई 3 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। और ये किस एंगल के लिए है चेक करना पड़ेगा, ये -2 किस एंगल पर है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, तो सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होगा। तो यहां से हम बात कर लेंगे इससे, ये हो गया सेक पाई बाई 3 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब सेक पाई बाई 3 का वैल्यू 2 होता है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो -2 हो गया सेक। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट आपको समझना चाहिए सेक 2 पाई बाई 3 का जो वैल्यू है -2 हो गया। ओके स्टूडेंट, सेक 2 पाई बाई 3 का वैल्यू -2 और tan पाई बाई 3 का वैल्यू √3। यहां पर अच्छे से लिख लीजिए, tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3, सेक 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब यही चेक करते हैं, ये जो एंगल है इनके रेंज में लाई होना चाहिए। तो देख लीजिए स्टूडेंट, पहले tan इनवर्स वाली बात करते हैं, तो -π/3 की बात करते हैं, ठीक है। यहां से देखिए, ये आपका 0 है, ये आएगा -π/2 और यहां आएगा आपका π/2। देखिए π/3 मीन्स क्या, यहां देखिए π/2 है, π/3 मीन्स π/2 से लेस हो गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड लाई करेगा π/3। तो देख सकते हैं एंगल tan π/3 का वैल्यू है, ये अपने रेंज में लाई कर रहा है, रेंज में लाई कर रहा है ना, -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये भी सही है। और जरा ये चेक करिए, सेक 2 π/3, फिर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट 2 π/3 मीन्स 0.66 हो गया। ओके, और ये हो गया पाई, यहां से आप देख सकते हैं 0.66 पाई हो गया। और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा π/2 मीन्स क्या, π/2 मीन्स 0.5 पाई होता है। तो आप यहां देख सकते हो 0.5 पाई को रिमूव कर दिया गया है, ये है क्या 0.66 है, 5 से ग्रेटर है। तो यहां से जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, इसको लेते हुए स्टूडेंट यहां से ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0.5 पाई, यही रिमूव कर दिया गया है। देखो मैं यहां पर क्लोज सर्किल बना दे रहा हूं, ठीक है ना। और जस्ट इसके आगे वाला जो पॉइंट है यही 0.66 है, ये पाई, तो 0 पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो अब क्या करेंगे, यही सब चेक करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, स्टूडेंट से जनरली गलती होता है, यहां पर जो भी एंगल लिखते हैं वो एंगल इस रेंज से आउटसाइड हो जाता है, वही रॉन्ग हो जाता है। तो जब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तब तब आपको रेंज यहाँ पर राइट कर देना है। राइट करने के बाद उसके बाद एनालिसिस करना है, इसका जो एंगल है वो अपने रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, ये जो एंगल है अपने रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं। देखिए लाई कर रहा है ना, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अब तुरंत जो है हम √3 को रिप्लेस कर देंगे। देखिए √3 को रिप्लेस कर दीजिए tan π/3 से, और -2 को किससे रिप्लेस करेंगे, sec 2 π/3 से, ठीक है। तो रिप्लेस करिए, कितना आएगा ओवरऑल, tan π/3 माइनस sec 2 π/3, और ये तो सिंपल फार्मूला हो गया। देखो tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है स्टूडेंट, और sec इनवर्स sec थीटा, ये वैल्यू थीटा हो जाता है, पढ़ाया गया है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फार्मूला है, तो यूज कर लीजिए। ये हो गया π/3 माइनस 2 π/3, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो -π/3 यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी है, जनरली स्टूडेंट से गलती यही होता है, ये लिखते हैं √3 का वैल्यू tan के टर्म में, और ये लिखेंगे -2 का वैल्यू sec के टर्म में, जो उसका एंगल होता है उसके रेंज से आउटसाइड लाई करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेंज लिखकर जब सॉल्व करेंगे तो ये गलती नहीं होगा। यहां से देखिए दोनों सिचुएशन में मैं बता दिया हूं कि ये देखो ये tan थीटा के लिए है, tan थीटा के लिए है, तो tan π/3 का वैल्यू
ये देखिए इससे और इससे, यानी ये इस वाले -π/2 और π/2 के बिटवीन में लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये भी सही है। और यहां से सेक इनवर्स के लिए, ये सेक के लिए है, सेक के लिए अलग ग्राफ बनाया और आया कितना, ये 2π/3 मीन्स 0.66 पाई। तो देख सकते हैं यहां पर मैं एक सर्किल बनाया हूं। सर्किल बनाने का पर्पज यही है कि इस रेंज से 0.5 पाई रिमूव किया गया है। ओके, क्योंकि sec π/2 का जो वैल्यू होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मीन्स इनफाइनाइट होता है। इसी वजह से इसको रिमूव जब करेंगे तो इस रेंज के बिटवीन में 0.66 पाई लाई कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं लाई भी कर रहा है, मतलब थोड़ा सा जस्ट आगे होगा 0.66 पाई, जो कि 0 पाई के बिटवीन में है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो आंसर कितना आया, -π/3। यही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, बहुत ही इजी है। अगर एंगल आपको लर्न है और रेंज में लाई देखना जान रहे हैं, रेंज लिख लीजिए, देख लीजिए उसका जो एंगल है वो उसी में लाई कर रहा है, नहीं लाई करना चाहिए। ठीक है, तो आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन कहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है वो यही नहीं देख पाते। कभी कभी स्टूडेंट लोग यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल लिखते हैं, ऐसा एंगल लिखा जाता है उन लोगों से कि ये रेंज में लाई नहीं करता है, मतलब आउटसाइड ऑफ द रेंज, यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, वो रंग हो जाता है। इससे थोड़ा बचिएगा, यहीं पर लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है, इवेल्युएट sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यहां देखिए साइन इनवर्स है। ओके स्टूडेंट, तो यहां समझना है आपको, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए ये जो -1/2 है ना, इसी को हम साइन के टर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये साइन -π/6, साइन -π/6, इसी का वैल्यू -1/2 होता है। आप पढ़े हो ना, साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। इसी फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए, साइन -π/6 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, साइन माइनस π/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6। ये वैल्यू माइनस, ये 1/2 होता है। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट लोग जनरली कहां मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताता हूं, उसी से आपको सावधान रहना है। स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, साइन पाई प्लस π/6 कर लेंगे स्टूडेंट, ऐसे कर लेंगे। जरा बात समझना कहां गलतियां लोगों से होता है ना। और लोग ज्यादातर कंफ्यूजन में भी पड़ जाते हैं। और जब मैं इस चैप्टर को क्लास में पढ़ाया हूं, स्टूडेंट लोगों का यही क्रॉस क्वेश्चन होता है, सर मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं। तो जवाब आता है नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो वो भी मैं बता रहा हूं। देखो ये वैल्यू आया कितना, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन 180 प्लस थीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो माइनस साइन π/6, ये वैल्यू हो गया -1/2। नो डाउट। इसके मुताबिक जरा बताओ एंगल क्या होगा, साइन ये हो गया 6π प्लस पाई यानी 7π/6, साइन 7π/6 का वैल्यू -1/2 होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसमें वही एंगल लेंगे जो उसके रेंज में लाई कर रहा है, यही समझेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहां से साइन का रेंज बताइए क्या है, साइन का रेंज, साइन इनवर्स थीटा का रेंज क्या है, यही समझना है। अब समस्या यह है कि मैं -1/2, जरा बात समझिए स्टूडेंट, -1/2 के प्लेस पर साइन 7π/6 रखूं
या -1/2 के प्लेस पर साइन -π/6 रखूं? यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इन दोनों एंगल में से क्या रखूं, लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको रेंज लर्न करना होगा। मैं जस्ट बताया हूं एंगल रेंज में लाई करना चाहिए। तो चलिए साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये लिख लीजिए। इसका रेंज क्या होता है, जस्ट अभी भी बताए हैं। ये हो गया आपका -π/2, ये हो गया आपका π/2। ये क्लोज्ड इंटरवल होता है, ठीक है स्टूडेंट। और थोड़ा सा डिटेल में अगर लिखो तो ये वैल्यू हो गया π/2 मीन्स 0.5, ये -0.5, इसके बीच में तमाम जीरो रहेंगे। जीरो के राइट साइड में डेसिमल नंबर होंगे, लेफ्ट साइड में निगेटिव डेसिमल नंबर होंगे, पॉजिटिव डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। अब देखिए 7π/6, 7π/6 का मतलब बता दीजिए क्या होगा। 7π/6 अगर पाई की बात, पाई तो कोफिशिएंट है, 7 में 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, देखिए कितना आया 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। यह आ गया 4, पॉइंट यहाँ ऑलरेडी लगा दिए हैं तो 0, 6 6 जा 36। तो ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 1.2 हो गया। तो देखो यहाँ 1.2 आ रहा है, तो अगर यहाँ देखो पाई कोएफिशिएंट में है ना तो 1.2 पाई हो गया। अब देखिए 1.2 अगर यहाँ ग्राफ में देखो 1.2 कहाँ लाई करेगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक ये सबसे जो लास्ट वाला एंड है वह 0.5 है, और चूंकि यहां देखो 1.2 है, जस्ट आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा 1.2 पाई। देखो ये आउटसाइड ऑफ द रेंज है, ये आउटसाइड ऑफ द रेंज है। अगर स्टूडेंट -1/2 को रिप्लेस करके साइन 7π/6 यूज कर लो तो ये रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यही स्टूडेंट से मिस्टेक होता है, लोग कंफ्यूजन में पढ़ते रहते हैं। ये नहीं यूज करूंगा, इसका भी वैल्यू तो साइन 7π/6 का भी वैल्यू तो -1/2 है, बट स्टूडेंट रेंज सेट के आउटसाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम -1/2 को साइन 7π/6 से रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आउटसाइड ऑफ द रेंज है। अब देख लीजिए वहीं पर अगर बात करते हैं स्टूडेंट इसका, देख लीजिए वो क्या होता है, देख लीजिए कैसे आउटसाइड ऑफ रेंज है। यही वैल्यू है, दिस इज आउटसाइड, ये इनके बिटवीन में लाई करना चाहिए, है ना, या यहां तक लाई करना चाहिए, मतलब π/2 और -π/2 के बिटवीन में लाई करे, या -π/2 या π/2 वैल्यू हो, तो आप देख सकते हैं आउटसाइड ऑफ द रेंज हो गया, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरे एंगल में देख लीजिए यहां पर -1/2 का वैल्यू क्या है, साइन -π/6 है, तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, -π/6। तो बताइए यहां ये हो गया 0, और ये वैल्यू हो गया -π/2, ये वैल्यू हो गया π/2, ठीक है। और देखो यहां पर आपको पता है स्टूडेंट, ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। और ये सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, सबसे ग्रेटर वैल्यू अगर बात करते हैं तो ये 1/2 सबसे ग्रेटर वैल्यू होगा, है ना, 1/2 सबसे ग्रेटर वैल्यू होगा, इस तरीके से, है ना। और ऐसे देखो -π/6 की बात करें, -π/6, ठीक है, तो जिसका ये देखो डिनोमिनेटर, और ये वैल्यू किधर लाई करेगा, -π/, देखो ये यहां पर अगर देखें, अगर ये वैल्यू कितना होगा, -0, अगर नहीं प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो डिवाइड कर दो, तो -0.5 पाई हो गया ना। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, तो माइनस वाले लगा लो, ये हो गया 1/6 इंटू पाई। अब यहां डिवाइड करो, पता चल जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, 1 में 6 का डिवाइड करो तो 0 पॉइंट या 0, तो 6 1 जा 6, देखो 6 1 जा 6,
6 1 जा 6 से कितना आ गया 4। अब यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं 0। 6 6 जा तो आ रहा कितना, देखो आ रहा है जब इससे कैलकुलेशन किए तो -0.16 पाई, इसका मतलब -0.2 पाई आ रहा है ना। ये कहाँ होगा, जस्ट जीरो के लेफ्ट साइड में होगा जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड में, यही कहीं आएगा वैल्यू। ये आया कितना -0.2 पाई मीन्स -π/6 हो गया। इसके बिटवीन में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ऐसे चेक करते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ डिवाइड किया और देख सकते हैं -π/2 के जस्ट राइट साइड में आया, जो कि जीरो के बहुत ही क्लोजर होता है। और निगेटिव नंबर में जो जीरो के जस्ट क्लोजर होता है सबसे ग्रेटर होता है। तो देख सकते हैं ये वैल्यू इनके बिटवीन में लाई कर रहा है, ठीक है, बिटवीन में लाई कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, अब कंफर्म हो गया कि -1/2 को रिप्लेस जब करेंगे तो साइन -π/6 रखेंगे, ठीक है। इतना बड़ा इस क्वेश्चन में एनालिसिस है। चलिए, तो ओवरऑल ये ग्राफ एग्जाम में नहीं बनाएंगे, रफ में बनाकर समझ लीजिए, एग्जाम में फ्रेश डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो अब तो क्लियर है ना स्टूडेंट। अब ये वाला पैटर्न रॉन्ग है, नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट लोग यही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं लिख करके समझाया हूं, ये नहीं लिखेंगे, वैल्यू ये आ गया। अब इन जनरली हम -1/2 को रिप्लेस कर देंगे इस टर्म से। तो करिए, ये हो गया साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, रिप्लेस कर दीजिए साइन -π/6, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, लगा लीजिए फार्मूला। ये हो गया साइन π/3, ये हो गया -π/6। सॉल्व कर लीजिए, साइन π/3 प्लस π/6। तो एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, कितना आया 6 2π प्लस ये हो गया पाई, तो कितना हो गया साइन 3π/6, ये हो गया साइन π/2। ओके स्टूडेंट, अभी वैल्यू हो गया 1 आंसर हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। साइन π/2 का वैल्यू 1। तो देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देख लीजिए। ये हो गया tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। देखो tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, दोनों का पहले रेंज राइट कर लीजिए। तो tan इनवर्स x रफ वर्क है, इसका रेंज क्या होता है -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज कर देंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। और काट इनवर्स का क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to π, ये होता है। दोनों का रेंज मैं राइट कर लिया। अब देखिए √3 को क्या राइट कर सकते हैं tan के टर्म में, तो tan π/3 इसका वैल्यू हो गया √3, ठीक है। और इसको क्या राइट कर सकते हैं, तो cot π - π/6। आपको बता दो स्टूडेंट, tan π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है। जरा समझिए, tan π/6 का वैल्यू 1/√3, cot π/6 का वैल्यू जस्ट इस टर्म का रेसिप्रोकल, मतलब tan का रेसिप्रोकल मींस 1/1/√3 मींस √3 होता है। cot π/6 का वैल्यू √3 होता है। cot π/6 मींस cos 30 डिग्री, सॉरी cot π/6। देखिए स्टूडेंट, यहां पर cot है, cos नहीं है। तो cot π/6 का जो वैल्यू है, cot π/6 इज इक्वल टू √3 होता है। tan π/6 1/√3, cot π/6, cot π/6 इक्वल टू √3, ठीक है। यहां देखो cot π/6 को हम डिग्री में अगर बात करें, cot 30 डिग्री हुआ और cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। क्लियर। तो
मैं ऐसे इसको राइट करूं, cot पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में cot निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है। देखिए ये वैल्यू होगा माइनस cot पाई बाई 6, तो यह हो गया cot, इसको सॉल्व कीजिए, 6 पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो गया माइनस रूट ऑफ 3, तो cot 5 पाई बाई 6, ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस रूट ऑफ 3। ये देखिए अपने रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, ये अपने रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं, यही चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चेक करते हैं। तो चलिए चेक किया जाए। तो देखिए यहां से पहले tan की बात करते हैं। tan है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये आ गया 0। ठीक है, तो यहां से पाई बाई 3 की बात करें तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 0.33 पाई, और पाई बाई 2 मीन्स होता है 0.5 पाई होता है। ठीक है, तो ये देखो ये वैल्यू है आपका 0.5 पाई, जस्ट इससे बिलो है ना 0.33, इसका मतलब यहां कहीं आएगा, यही है 0.33 पाई। तो अपने रेंज में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बिटवीन में लाई कर रहा है, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं इसका cot 5 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3, इसका जो एंगल है थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6। ठीक है, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, इसको जरा सॉल्व करो तो यहां से देखो 5 डिवाइड बाई 6, पॉइंट लगाओ 0, 6 8 जा 48, तो 0.8 है। ठीक है, क्लियर है ना, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे 0.8 पाई आया ना। और cot इनवर्स का रेंज ये आपके सामने है, यहां से देखिए इसका रेंज 0 से पाई है और वो भी ओपन इंटरवल है, तो पाई से देखिए ये 0.8 पाई लेस देन पाई, क्लियर, जस्ट लेफ्ट साइड में आएगा ना 0.8 पाई, तो आप देख सकते हैं बिटवीन में लाई कर रहा है। ये सब रफ वर्क है। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो एंगल हम राइट कर रहे हैं वो रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यही चेक करना पड़ता है। बाकी जब राइट हो गया तो रफ वर्क है, इसका मतलब हम कंफर्मेशन है में है, मतलब एकदम करेक्ट, जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। अब हम क्या करेंगे, रूट 3 को रिप्लेस कर देंगे tan पाई बाई 3 से, और माइनस रूट 3 को रिप्लेस करेंगे cot 5 पाई बाई 6 से, रिप्लेस करके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या आता है, तो कितना हो गया ओवरऑल, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस cot इनवर्स cot 5 पाई बाई 3, सॉरी 6 है, 6। फार्मूला लगाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई, ओवरऑल कितना हो गया माइनस 3 पाई बाई 6, ओवरऑल ये हो गया माइनस पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत टफ नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप राइट कर लीजिए।